अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उसामा है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न है वो किस तरह से होगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे और आप किस किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। तो अगर हम बात करें पेपर की, आपके प्रैक्टिकल के पेपर की, तो उसका जो टाइम है वो टाइम है आपके पास 2 आवर्स का, ठीक है। और उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके पास 30 मार्क्स हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम उसकी बात करें तो क्वेश्चन 1 में आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक जो है वो प्रैक्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल के आपने मेजर करना है डायमीटर वायर का, और दूसरा प्रैक्टिकल होगा कोई भी, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिकल होंगे, उनमें से आपने एक करना होगा और वो 9th क्लास में से होंगे, ठीक है। हर प्रैक्टिकल के 12 नंबर है, मतलब कि एक जो है वो आपने जो अटैम्प्ट करना है उसके 12 नंबर हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसके भी 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से आपने एक पार्ट को अटेम्प्ट करना है, और जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10th क्लास में होगा और उसके भी नंबर जो है वो 12 ही होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो आपके जो मार्क्स लगेंगे वो आपकी नोटबुक की बेस पे लगेंगे। मतलब आपने जो अपनी कॉपी बनाई होगी प्रैक्टिकल की, उस पे आपके ये 3 नंबर मिलेंगे। मतलब इस पूरी कॉपी के सिर्फ 3 नंबर हैं, और वो भी 3 नंबर इस तरह से हैं कि वो कॉपी जो है वो देखते नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपको कहा जाएगा कि ये कॉपी फाड़ दो, कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ नहीं देखते, ठीक है, या तो अपने पास रख लेंगे, लेकिन आपने कॉपी ज़रूर बना के लेकर जानी है, ठीक है। लेकिन इतना जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है अपनी कॉपी को, आपने जस्ट तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना है। जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वाइवा इसका, ठीक है। मतलब वाइवा जो है वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चीज़ें पता होने का मतलब है कि फिज़िक्स के बारे में आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, और ये जो है वो आपका जो पार्ट है वाइवा का, ये आपकी पूरी जो है वो प्रैक्टिकल के ऊपर जो है वो असर डालेगा। मतलब कि अब अगर आपने वाइवा अच्छा दे दिया तो इसका मतलब आपके जो है वो 30 में से अच्छे नंबर लग जाएंगे, फिर 30 भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने वाइवा अच्छा नहीं किया तो इसका मतलब आपने जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी अटैम्प्ट किया है, एग्जामिनर को यही लगेगा कि आपने जो है वो चीटिंग से किया है, नकल मार के किया है, या आपने वो ठीक नहीं किया, अगर किया भी है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके 30 में से लग जाएंगे 10, 15, 17 इस तरह से, ठीक है। तो वाइवा पे आपने जो है वो अपना ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल के आपसे फिजिक्स की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कि लीस्ट काउंट क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है। इस तरह ओहम्स लॉ बताओ, बेसिक डेफिनेशन। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता, आपने घबराना नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आपने हाई रखना है, उसके सामने नर्वस नहीं हो जाना। जो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की, जो आपके पास जो जिसमें से पार्ट ए और पार्ट बी थे, जिनमें से आपने एक क्वेश्चन करना था, अब उसमें जो 12 नंबर हैं वो किस तरह से डिवाइड किए हैं। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, कोई भी आपको प्रैक्टिकल आ गया, आपने उसमें पहले उसका अपरेटस लिखना है, ठीक है। जैसे वर्नियर कैलिपर का प्रैक्टिकल आ गया, उसमें आपने लिखना है कि आपका अपरेटस जो है वो ऑफ कोर्स वर्नियर कैलिपर है, और दूसरा जो है वो एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। अब प्रोसीजर के 2 नंबर हैं, ठीक है। आपने प्रोसीजर लिखना है सारा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद डायग्राम बनाओगे आप। डायग्राम का मतलब है आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, ग्राफ का नंबर हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह कोई डायग्राम, वर्नियर कैलिपर की डायग्राम, वो डायग्राम्स आपने बनानी, उसका 1 नंबर होगा। उसके बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का मेजर पार्ट है यहाँ पे। मतलब कि 12 नंबर में से 7 नंबर तो आपके सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ही हैं और कैलकुलेशंस के। ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसका जो टेबल है, वो टेबल आपने बनाना है, उस टेबल को आपने फिल भी करना है। यानी टेबल आपने खुद बनाना है, वहाँ बना नहीं आएगा, टेबल आपने बनाना है, उस फिर टेबल को आप फिल भी करना है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में आपने क्या क्या लिखना है, ठीक है। मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके टेबल में होनी चाहिए इम्पोर्टेंट, और उसकी रीडिंग्स क्या क्या आई हैं, ठीक है। वो आपका मेजर जो है वो आपका पार्ट 7 मार्क्स है, वो है ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन। जो आपका 5वां इसमें है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स क्या 1 नंबर है। रिजल्ट का मतलब क्या है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में जो फाइंड किया है, फॉर एग्जांपल कि आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना था किस सॉलिड सिलेंडर का, तो वो रिजल्ट में आपने वो लिखना है, ठीक है। वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा।
जैसे ही आपने परफॉर्मेंस की होगी, ठीक है, वहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन टेबल में लिखेंगे, वहाँ से आप जो है वो अपना रिज़ल्ट वहाँ पे लिखेंगे, उसका 1 नंबर होगा। तो इस तरह आपके जो है वो टोटल नंबर 12 बन जाते हैं। ये जो है वो एक मॉडल पेपर है फिज़िक्स का, ठीक है, बायस लाहौर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारे ही पड़े हुए हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, ठीक है, तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल पेपर। ये फिज़िक्स का मैंने एक डाउनलोड किया था, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर है और 30 नंबर का पेपर है। पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन 9th क्लास में से है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट 9th क्लास में से हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसका जो पहला सवाल है वो शुरू वाले प्रैक्टिकल्स में से है और जो दूसरा सवाल है वो एंड वाले प्रैक्टिकल्स में से है, ठीक है। इसी तरह जो आप यहाँ पे आप देखते हैं 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स में, उसका भी जो पहला सवाल है वो शुरू वाले प्रैक्टिकल्स में से होगा और जो दूसरा पार्ट है वो एंड वाले प्रैक्टिकल्स में से होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो शुरू वाले हैं प्रैक्टिकल्स 9th के या 10th के, वो आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं, उनके टेबल रट लेने हैं आपने, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे, क्योंकि दोनों में से एक पार्ट जो करना है आपने, तो आप शुरू वाले ही कर लें, वो आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। और ये नोटबुक के 3 नंबर हैं और वाइवा के 3 नंबर हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो 9th और 10th में से, जिनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, वो मैं 10 प्रैक्टिकल बताऊँगा 9th में से। ये इसको आप नोट कर लीजिए। ये पहला जो है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का, और उसके बाद एक्सेलरेशन वाला, उसके बाद फ्री फॉल मेथड वाला, और उसके बाद ये फ्रिक्शन वाला, और उसके बाद ये फोर्स टेबल है, और उसके बाद ये भी फोर्स टेबल वाला ही है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का, और फिर जी की वैल्यू सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद ये लोड एंड एक्सटेंशन वाला हेलिकल स्प्रिंग वाला। इसी तरह 10th के भी 10 प्रैक्टिकल्स मैंने आपको ये बता दिए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, इसको नोट कर लीजिए। ग्लास स्लैब है, उसके बाद कनकेव मिरर, प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है, उसके बाद पैरेलक्स मेथड या कन्वेक्स लेंस वाला, उसके बाद ये गल्वानोमीटर वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बार मैग्नेट वाला इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट्स और बर्गलर अलार्म और दूसरा फायर अलार्म, ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है 10th में से, ठीक है। तो ये आपका सारा पेपर पैटर्न था, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाएंगे, ठीक है, उनको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना और एग्ज़ाम्स की आपने अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।